दोस्तों, जरा ठहरिए। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक बेहद ईमानदार सवाल पूछिए। क्या आपकी जिंदगी आज ठीक उसी जगह खड़ी है जहां आप आज से 5 साल पहले खड़े थे? वही 9 से 5 वाली थका देने वाली नौकरी, वही हर महीने की 20 तारीख के बाद पैसों की किल्लत, वही अधूरे सपने, वही पुराने डर और अंदर से आती वो दबी हुई आवाज जो रोज चीख कर कहती है कि दोस्त, कुछ बदलना पड़ेगा। अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के करोड़ों लोग हर सुबह सिर्फ एक मशीन की तरह उठते हैं, काम पर जाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन वो जिंदगी जीते नहीं हैं। सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? लोग इस घुटती हुई जिंदगी को अपनी किस्मत मान लेते हैं। लेकिन आज बुक एज पर मैं आपसे कुछ अलग कहना चाहता हूँ। आपकी मौजूदा हालत आपकी पहचान नहीं है। आपका बीता हुआ कल आपकी कोई सजा नहीं है। जेम्स अल्टुचर अपनी किताब रीइन्वेंट योरसेल्फ में एक कड़वा सच कहते हैं। अगर आपकी जिंदगी सही नहीं चल रही, तो उसे दोबारा गढ़ना सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई सरकार आपकी किस्मत नहीं बदलेगी, बस एक फैसला होगा खुद को दोबारा बनाने का। चैप्टर 1, जिम्मेदारी लो तभी तकदीर बदलेगी। जेम्स कहते हैं कि जब तक आप अपनी हालत का दोष दूसरों पर मढ़ते रहेंगे, आप कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। हम अक्सर कहते हैं बॉस बुरा है, घर की स्थिति ठीक नहीं है, या मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन सच तो ये है कि आप जहां आज हैं, वो आपके ही किसी पुराने फैसले का नतीजा है। इंसान का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हकीकत में रास्ते हमेशा होते हैं, बस हम उन्हें देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हमने अपने कंफर्ट जोन को ही अपनी जेल बना लिया है। याद रखिए, दुनिया आपकी डिग्री की इज्जत नहीं करती, वो आपकी वैल्यू की इज्जत करती है। अगर आज आपकी नौकरी चली जाए, तो क्या आपके पास ऐसी कोई स्किल है जो आपको दोबारा खड़ा कर सके? अगर नहीं, तो आप खतरे में हैं। खुद को एक विक्टिम समझना बंद कीजिए और एक स्टूडेंट बन जाइए, क्योंकि जो सीखना छोड़ देता है, वो जीते जी मर जाता है। चैप्टर 2, सबसे पहले खुद को बचाओ, द डेली प्रैक्टिस। जब हवाई जहाज में दबाव कम होता है, तो ऑक्सीजन मास्क पहले खुद को लगाने को कहा जाता है, दूसरों को नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद नहीं बचेंगे, तो दूसरों को क्या खाक बचाएंगे? रीइन्वेंशन की शुरुआत बाहर से नहीं, आपके अंदर से होती है। जेम्स 4 स्तंभों की बात करते हैं: आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी भावनाएं और आपकी रूह। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं या मानसिक रूप से थके हुए हैं, तो आप दुनिया नहीं जीत सकते। खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं, बल्कि सर्वाइवल है। अच्छा खाना, भरपूर नींद और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना, ये कोई लग्जरी नहीं, बल्कि आपकी जरूरत है। खुद को एक एसेट यानी संपत्ति की तरह देखिए। जब आप खुद की इज्जत करना शुरू करेंगे, तभी दुनिया आपको एक नए नजरिए से देखेगी। चैप्टर 3, आइडिया मसल और स्किल्स का खेल। आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, बल्कि आपकी स्किल्स है। जेम्स एक कमाल का कॉन्सेप्ट देते हैं, आइडिया मसल। जैसे जिम जाकर बॉडी बनती है, वैसे ही हर दिन 10 नए आइडियाज लिखकर दिमाग की कसरत कीजिए। फर्क नहीं पड़ता कि वो आइडियाज कितने बेकार हैं, बस अपने दिमाग को सोचने की आदत डालिए। रीइन्वेंशन का असली राज है स्किल स्टैकिंग, यानी 2 या 3 अलग अलग हुनर को मिला देना। अगर आपको कोडिंग आती है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, तो आप लाखों लोगों से आगे निकल चुके हैं। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, खुद को इतना यूनिक बना लीजिए कि आपका कोई विकल्प ही ना बचे। चैप्टर 4, डर को अपना कंपस बनाओ। हम सब डरते हैं, फेल होने से, लोग क्या कहेंगे इससे, या सब कुछ खो देने से। लेकिन जेम्स कहते हैं, डर असल में एक दिशा सूचक है। जिस काम को करने में सबसे ज्यादा डर लगे, समझ लेना कि आपकी तरक्की का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है। डर का मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। जेम्स खुद करोड़पति बनने के बाद सड़क पर आ गए थे, लेकिन उन्होंने डर को अपना गुरु बना लिया। उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए, एक्सपेरिमेंट किए और हर बार पहले से बेहतर बनकर उभरे। याद रखिए, गिरना बुरा नहीं है, गिरकर न उठना बुरा है। चैप्टर 5, आदतों की ताकत, द 1% रूल। बदलाव रातों रात नहीं आता। आपकी जिंदगी आपकी रोज की छोटी छोटी आदतों का जोड़ है। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी खुद को बेहतर बनाते हैं, तो साल के अंत तक आप एक बिल्कुल नए इंसान बन चुके होंगे। बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में रोज के 10 मिनट बदलते हैं। 10 मिनट पढ़ना, 10 मिनट नया सीखना या 10 मिनट अपनी स्किल्स पर काम करना, ये छोटे कदम ही एक दिन एक बड़ी लहर बनते हैं। चैप्टर 6, नेटवर्क और सही संगत। आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं।
अगर आपके दोस्त सिर्फ शिकायतों और दूसरों की बुराई में वक्त बिताते हैं तो आप कभी रीइन्वेंट नहीं हो पाएंगे। सही लोगों के साथ जुड़िए, ऐसे लोग जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो, जो आपको चुनौती दें, जो आपको बढ़ने के लिए प्रेरित करें। नेटवर्क का मतलब सिर्फ काम निकलवाना नहीं, बल्कि साथ मिलकर सीखना है। अकेले आप चल सकते हैं, लेकिन दूर तक जाने के लिए आपको एक सही कबीले की ज़रूरत होती है। कंक्लूजन, आपकी नई कहानी की शुरुआत। तो दोस्तों, रीइन्वेंट योरसेल्फ का सार यही है कि आपकी कहानी का पेन आज भी आपके हाथ में है। 2026 आने वाला है, क्या आप तब भी वही इंसान रहना चाहते हैं जो आज है? रीइन्वेंशन कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये हर दिन लिया गया एक साहसी फैसला है। खुद को गढ़ना शुरू कीजिए, फेल होने से मत डरिए और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाइए। अगर आज की इस समरी ने आपके अंदर की उस सोई हुई आग को थोड़ा भी जगाया है तो बुक एज परिवार का हिस्सा बनिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम साथ मिलकर अपनी जिंदगी बदलते हैं। अगली ऑडियो बुक समरी तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद को रीइन्वेंट करते रहिए। शुक्रिया।